साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. संभल पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संभल के सीओ अनुज चौधरी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गुजिया और सेवैया खाने को लेकर इस तरह की बयानबाजी से आखिर क्या हासिल होगा। कौन ऐसा मुसलमान है जो गुजिया नहीं खाता? कौन ऐसा मुसलमान है जो गुजिया खाने से इनकार करता है? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, अगर कोई उदाहरण है तो 2-4 मुसलमानों के नाम बताए जाएं जिन्होंने गुजिया खाने से इनकार किया हो। सांसद संजय सिंह ने इस बयान को समाज को बांटने वाला बताते हुए कहा कि इस तरह के शब्दों का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी कराई जा रही है। उन्होंने कहा, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वह एसडीएम हो या सीओ, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अगर वे ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें बीजेपी की सरकार से आदेश मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीओ अनुज चौधरी को अर्जुन अवार्ड मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि हम सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या अर्जुन अवार्ड मिल जाने का मतलब यह हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है? उन्होंने साफ कहा कि देश में कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई सम्मानित अधिकारी। सबको संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही बात करनी चाहिए। उन्होंने दोहराया, अगर किसी को अर्जुन अवार्ड मिलता है तो भी उसे वही भाषा बोलनी चाहिए जो कानून और प्रशासन के अनुरूप हो। संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं और इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की बयानबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में सौहार्द बना रहे। आज संभल के आम आदमी पार्टी के साथियों ने इफ्तार का कार्यक्रम रखा है और इसमें हमारे रुहेलखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैदर भाई और तमाम हमारे साथी शामिल हो रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इसके पहले भी कई इफ्तार के प्रोग्राम जो दिल्ली में और दूसरी जगहों पे हुए उसमें मैं शामिल रहा। ये रमज़ान का पवित्र महीना है और इसमें एकता का, भाईचारे का, आपस में मेल जोल का संदेश हमें देना है। बीच में अभी होली का त्यौहार आया था और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सब ने सूझबूझ से काम लिया, हिंदू हो, मुसलमान हो। यही इस देश की खूबसूरती है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले देश हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले देश हैं। हम गौतम बुद्ध जी की अहिंसा के सिद्धांत को मानने वाले देश हैं। यहाँ नफरत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए इस पाक पवित्र महीने में हम अपने मुस्लिम भाइयों से भी यही कहेंगे कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए, अमन, चैन और इस मुल्क की खुशहाली के लिए हाथ उठाइए। और ख़ास तौर से संभल का जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है उसको हमें मिलके नाकाम करना है और एकजुट रहना है। कौन नहीं खाता? ये हैदर भाई, आप गुजिया खाते हो कि नहीं? तो हर साल आपके यहाँ होली मनाता हूँ, दिवाली होली में आते हैं हमारे यहाँ, ईद पे भैया मेरे वही खाते। तो कौन गुजिया नहीं खाता? कौन मुसलमान है जो गुजिया खाने से मना करता है? ऐसी बातें करके क्या हासिल हो जाएगा आपको? भाई, ईद में सेवैयाँ भी खाते हैं हम लोग और हमारे मुसलमान भाई होली के त्यौहार पे आते हैं, वो गुजिया हम लोग देते हैं तो गुजिया खाते हैं। अब अनुज चौधरी की गुजिया नहीं खा रहे होंगे तो मुझे नहीं मालूम। उन नाम बता दे 2-4 मुसलमानों का जिन्होंने उनका गुजिया खाने से मना किया। ऐसी बातें करके क्या हासिल करना चाहते हो आप?
और मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलवाया जाता है, वरना किसी अधिकारी की, चाहे एसडीएम हो, सीओ हो, डीएम हो, ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। इनसे कहलवाया जाता है। बीजेपी की सरकार है, वो ऐसा कहलवाती है तो ये लोग बोलते हैं। अरे भाई, अर्जुन अवार्ड पाया, उसका स्वागत है। अर्जुन अवार्ड पाया, उसका सारे लोग सम्मान करते हैं। लेकिन किसी को अर्जुन अवार्ड मिल जाए तो क्या उसको इस बात की छूट है क्या कि वो कुछ भी बोल सकता है? अर्जुन अवार्डी को भी इस देश के कानून के मुताबिक ही अपनी बात कहनी पड़ेगी, और कोई सामान्य व्यक्ति है उसको भी अपनी बात कानून के मुताबिक, वो खेल के क्षेत्र में उसको अर्जुन अवार्ड मिला, उसका सम्मान है। लेकिन एक अधिकारी के तौर पे उसकी क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है, वो देखना जरूरी है। और उसमें अगर आप कोई ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे समाज का माहौल बिगड़ता है, नफरत फैलने का काम होता है, तो हमारी आपत्ति उस बात को लेकर है। आपको अर्जुन अवार्ड मिला, आप एक अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, अच्छी बात है, स्वागत है आपका। लेकिन वो ये आपको अधिकार नहीं देता कि एक सीईओ के रूप में, एक अधिकारी के रूप में आप किसी भी इलाके में माहौल बिगाड़ें या पूरे देश में कोई गलत संदेश देने का काम करें। देखिए, कई बार चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। एक तरफ कहते हैं कि हम सौगातें मोदी बांटेंगे, 32 लाख कार्यकर्ता हमारे जाएंगे घर घर और वो ईद की सेवइयां बांटेंगे। एक तरफ आरएसएस है जो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, देवेंद्र फडणवीस, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में गई, तो एक तरफ तो ये कर रहे हैं, सौगातें मोदी बांटने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नफरती भाषा बोलते हैं। तो कैसे आप हर त्योहार के पहले और हर चुनाव के पहले देश का माहौल जो खराब किया जा रहा है, ये हमारी एकता के लिए, भाईचारे के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये हम देख रहे हैं बराबर कि जब भी कोई त्यौहार आता है माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। इससे हिंदू मुसलमान के बीच में जो भाईचारा है वो टूटता है, उनके बीच में एक डर और भय का माहौल पैदा होता है। कोई त्यौहार, कोई पर्व शांति से लोग नहीं मना पा रहे हैं। तो इसलिए अगर योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, तो अपने कर्मों से भी करके दिखाइए ना। फिर आपके अधिकारी, आपके कार्यकर्ता, आपके लोग ऐसी नफरत फैलाने वाली भाषा क्यों बोलते हैं? आपका कोई नियंत्रण नहीं उनके ऊपर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।